सही देखा जाए तो राम जी की सेवा नरों ने भी उतनी नहीं करी जितनी वानरों ने करी। वानरों ने करी, पशुओं ने करी, गिलहरी ने करी, नरों ने तो विरोध किया। बड़ा सुंदर पुल का निर्माण हो रहा था। बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े विकट विकट बानर बड़े बड़े विशाल पर्वतों को लेकर आ रहे थे और बड़े प्रेम से पुल का निर्माण। महर्षि ने लिखा, महाराज जी कैसे हो रहा? एक पर्वत लेते, उसके ऊपर लिखते र, दूसरा लेते उस पे आ का डंडा लगाते, तीसरा लेते उस पे म, तो जोड़ देते राम। राम जोड़ने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ेगा उसके हिसाब से ये अक्षर लिख करके बांटते थे। इतना तो समय नहीं कि तराशा जाए। देखा एक पत्थर है, दूसरा है, इसका खांचा मिलता है तो इसमें लिख दिया र, इसमें आ का डंडा, इसमें म। फिर ऐसे तीन पत्थर लिए इस पे र अ म लिखा हो, ऐसे तीन तीन के तीन लिए, फिर उसमें र लिखा, आ का डंडा लगाया, म लिखा। ऐसे करते करते 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल राम जी की सेना ने बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कितने विशाल विशाल पर्वत थे। पर राम जी की दृष्टि किस पर पड़ी? सब बानर पर्वत ला रहे थे, उन्हीं के पैरों से बचती हुई एक गिलहरी भाग रही थी। पहले समुद्र के जल में अपने शरीर को गीला करती, फिर समुद्र के तट पर सूखी रेती के ऊपर लेटती और फिर पुल के ऊपर जाकर शरीर को झाड़ देती। फिर दौड़कर आती, फिर समुद्र के जल पर भीगती, फिर सूखी रेती पीठ पर चढ़ाती, फिर जाती। राम जी की दृष्टि पड़ी इतने विशाल बानरों के बीच में ये छोटी सी गिलहरी कहां भागी जा रही है, इसको डर भी नहीं लग रहा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जरा देखो इसको। हनुमान जी गए, सबको हटा के उस गिलहरी को लेकर आए, राम जी के हाथ में दी। राम जी ने पूछा, तू क्या कर रही थी? तुझे डर नहीं लग रहा था? इतने बड़े बड़े बंदरों के पैर में आकर कुचल करके मर जाती। चाहा क्या रही थी? बोले मैंने दूर से खड़े होकर देखा आप पुल का निर्माण कर रहे हो, सब जंगल के जीव और बानर आपकी सेवा कर रहे हैं। मैंने विचार किया पर्वत उठाना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, बड़े बड़े पर्वत तो मैं उठा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? जैसे ही चलने लगी उस पुल के ऊपर तो देखा ये सब पर्वत तो कहीं कहीं दूर दूर से आए हैं, तो इनके ऊपर बहुत भूमि खुरदुरी है। तभी विचार आया कि जब आपके चरण इसके ऊपर पड़ेंगे तो खुरदुरी पर्वत के ऊपर चरण पड़ने से राम जी को पीड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं बालू लाकर पर्वत की समतल को बहुत मुलायम कर रही थी जिससे राम जी के चरणों में पीड़ा न हो जाएगा। भगवान उसके भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। ऐसा हाथ फेरा कि मानो गिलहरी के पीठ पर राम जी की उंगलियां छप गई हो। महाराज अभी भी गिलहरी का दर्शन करो, विशेष भारतीय। हम तो विदेश में भी जाकर देखें, वहां विदेशी गिलहरी की पीठ पर नहीं मिलेगा तुमको। भारत की गिलहरी की पीठ पर जाओ तो राम जी की उंगलियों के निशान मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है, भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो कोई पशु जीव गिलहरी जैसा भी कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए।